नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कल अहमदाबाद हवाई जहाज क्रैश होने की घटना दिल दहला देने वाली थी। ये क्रैश अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की हवाई जहाज JI 171 में हुआ। प्लेन में 242 यात्री और पायलट समेत 12 कर्मचारी सवार थे। यह विमान अहमदाबाद से लंदन देश के लिए 1:38 में दोपहर को उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में प्लेन नीचे की ओर आने लगा और एक BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में घुस गया। हॉस्टल में भी क्रैश से 5 लोगों की जानें गई हैं। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्लेन में सवार सारे यात्री कर्मचारियों की जानें गई सिवाय एक के। चमत्कार ही था कि एक यात्री विश्वास कुमार रमेश लाशों के बीच से जली हुई प्लेन के अंदर से खरोंचों के साथ में बाहर निकल आए। थोड़ा इस विमान की अब बात भी कर लेते हैं। इस प्लेन में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का था। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के लॉन्च होने के बाद से करीब 14 सालों के अंदर कंपनी ने 10,000 एयरक्राफ्ट डिलीवरी किए थे। इस प्लेन को सेफ्टी रिकॉर्ड यानी सुरक्षित विमान होने का रिकॉर्ड सबूत बहुत अच्छा रहा है। ऐसा हादसा इस प्लेन के साथ पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक जो 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे थे वो भी बहुत अनुभवी थे। एक पायलट के पास 8,200 घंटे और दूसरे के पास 1100 घंटे का अनुभव था। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? प्लेन ने गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन कॉल भेजा था, लेकिन उसके बाद विमान ने ATC के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आपको पता है क्यों? दोस्तों, ये पता चलेगा जब प्लेन का दूसरा ब्लैक बॉक्स मिले। ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो उड़ान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करती रहती है, जैसे प्लेन की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा जैसी कई तकनीकी जानकारियों और पायलटों के बीच में हुई बातचीत और कॉकपिट में होने वाली आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करती। प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, जिनमें से एक अधिकारियों को मिल गया है और दूसरे की खोज अभी जारी है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के विश्लेषण से हमें प्लेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का विश्लेषण करने में आमतौर पर 10 से 15 दिन लगते हैं। इस हादसे में ब्लैक बॉक्स बहुत अहम भूमिका निभाएगा। यह पता लगने में मदद करेगा कि विमान में आपातकालीन कॉल क्यों की गई थी और उससे क्या चेतावनी मिली थी। पूरे देश में इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है ही इतनी दिल दहला देने वाली घटना। दोस्तों, लेकिन एयर इंडिया अक्सर अपने खराब सर्विस के लिए चर्चा में रहती है। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी बनी ही रहती है। मैंने खुद एयर इंडिया में ट्रैवल करते हुए कई दिक्कतें झेली। मैं श्रीलंका से इंडिया वापस आ रही थी और हमारी प्लेन घंटों लेट हुई। सूचना दी गई कि अब एयर इंडिया की प्लेन कैंसिल हो गई है क्योंकि उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। मगर ये तो सर्विस की दिक्कतें हैं। तकनीकी खराबी होने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाना बहुत गंभीर बात है। मन में एयर इंडिया और बोइंग कंपनी जो ये विमान बनाती है उसको लेकर के बहुत से सवाल मेरे मन में गूंज रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये कंपनियां या कोई और? ये तो ब्लैक बॉक्स मिलने से पता लगेगा।
तकनीकी कारणों की वजह से कितनी जानें जाएंगे। अभी तक ट्रेन हादसा, बस हादसा, सड़क की जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उससे ऑलरेडी हमारा देश ग्रसित है और अब प्लेन भी इसमें शामिल हो गई हैं। फिर अब मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे साधन है यात्रा के लिए जो सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आप इस घटना को लेकर के क्या सोच रहे हैं? आपके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपके आसपास के इलाकों से भी कोई लोग इस घटना में शामिल हैं तो आप उनके बारे में भी हमें बताइए। अगर उनकी कुछ यादें आप हमारे साथ में साझा करना चाहते हैं तो भी बताइए। इस बार के शो में इतना ही। जाते जाते मैं इस दुर्घटना में जितने भी लोगों की जानें गई हैं मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। खबर लहरिया परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से सबको विनम्र श्रद्धांजलि है। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ सवालों के साथ में, कुछ नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।